लोग सीखेंगे कि आर स्टूडियो को इस्तेमाल करते हुए लीनियर रिग्रेशन कैसे करते हैं। मैं एक डेटा फ्रेम बना रहा हूँ जिसमें 2 कॉलम होंगे वेट और साइज़ के, जिसका डेटा हम यूटिलाइज करेंगे यूज़ करेंगे लीनियर रिग्रेशन के लिए। डेटा प्रिंट करने के लिए हम माउस डॉट डेटा टाइप करेंगे और ये हमारे पास आ गया है। डेटा जो है कॉलम में एक वेट का कॉलम है और एक साइज़ का कॉलम है। जो डेटा है हम इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ में, जिसके लिए मैंने यहाँ पे आपके सामने है ये इंस्ट्रक्शन लिखिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डेटा प्लॉट हो गया एक्स और वाई का स्कैटर प्लॉट पे। ये लीनियर मॉडल है आपके सामने, जिसमें ये जो LM है ये स्टैंड फॉर लीनियर मॉडल का है और हमने इसमें फॉर्मूला पास ऑन किया है। साइज जो है उसकी वो रिप्रेजेंट करता है आपकी वाई वैल्यू को और वेट जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्स वैल्यूज़ को। यहाँ पे डेटा जो है सिलेक्ट किया है कि इस डेटा के ऊपर हम लोग वर्क करेंगे। रिग्रेशन की समरी हम जनरेट करने के लिए यहाँ पे आपने देखा मैंने इंस्ट्रक्शन टाइप किए और ये हमारे सामने रिग्रेशन की समरी आ गई। इसमें ये आप जो देख रहे हैं पहली लाइन है, ये बस इन्होंने ओरिजिनल जो कॉल है उसको प्रिंट कर दिए जो हमारे रिग्रेशन मॉडल की है उसको। ये जो दूसरी लाइन है ये रेजिडुअल वैल्यूज़ को शो कर रही हैं। ये शो करता है जो डिस्टेंस है डेटा का फिटेड लाइन से, और आइडियल ये है कि ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जो आपकी जो लाइन है उससे, जिसका मतलब ये है कि आपकी जो ये मिन वैल्यू है और ये जो मैक्स वैल्यू है आप ये चाहेंगे कि ये सेम डिस्टेंस पे हो ज़ीरो से। इसी तरीके से हम चाहेंगे कि जो ये फर्स्ट क्वांटाइल है और ये जो थर्ड क्वांटाइल है इनकी वैल्यू इक्वल डिस्टेंस हो ज़ीरो से। ये फर्स्ट क्वांटाइल और थर्ड क्वांटाइल इक्वल डिस्टेंट हो, और ये भी बेहतर है कि जो मीडियन है मीडियन की वैल्यू है वो भी ज़ीरो के नज़दीक हो। ये जो अगला सेक्शन है ये हमें लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेट है जो फिटेड लाइन के उसके मुतालिक बताता है। ये वाली वैल्यू इंटरसेप्ट के लिए है और ये वाली वैल्यू स्लोप के लिए है। स्टैंडर्ड एरर एस्टीमेट ये जो हमें दिए हुए हैं और ये जो टी वैल्यू हमें दी हुई हैं ये दोनों इस वजह से दी गई हैं कि ताकि हमें पता चल सके कि जो पी वैल्यू है वो किस तरीके से कैलकुलेटेड हुई है। ये पी वैल्यू जो हैं ये टेस्ट करती हैं कि क्या जो एस्टीमेट है इंटरसेप्ट का और जो स्लोप का वो इक्वल टू ज़ीरो है या नहीं। अगर ये ज़ीरो के इक्वल हैं तो इसका मतलब इनका जो मॉडल में है कोई एज सच यूज़ नहीं है। ये जो हैं ये हमारे पास पी वैल्यूज़ हैं जो एस्टिमेटेड पैरामीटर्स हैं उनके लिए। जनरली स्पीकिंग हम जो इंटरसेप्ट की जो पी वैल्यूज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते टेक्निकली, तो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इंटरसेप्ट की क्या पी वैल्यू हो। लेकिन जो ये पी वैल्यू है वेट की हम ये चाहेंगे कि ये 0.05 से कम हो, जिसका मतलब ये होगा कि ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट वैल्यू जो पी वैल्यू होगी वेट की, इसका मतलब ये होगा कि ये हमें रिलायबल गैस देगा जो माउस है उसके साइज़ का। ये जो रेजिडुअल स्टैंड एरर है ये शो करता है स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर इन द इक्वेशन ऑफ एफ। ये अगली लाइन है ये हमें शो करती है मल्टीपल आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू। ये मल्टीपल आर स्क्वायर की जो वैल्यू 0.6133 ये शो करती है कि वेट जो है वो एक्सप्लेन करता है 61% वेरिएशन जो साइज़ है उसमें वो अच्छा है। ये जो एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड है ये आर स्क्वायर है जो स्केल्ड है नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो मॉडल है उनके थ्रू। ये जो अगली लाइन है ये शो करती है कि आर स्क्वायर वो की जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। ये है वैल्यू ऑफ एफ।
ये जो शो कर रहे हैं ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये हमारे पास पी वैल्यू है जो हमें दोबारा बता रही है कि वेट जो है हमें रिलायबल एस्टिमेट दे रहा है साइज का। आखिर में ये जो इंस्ट्रक्शन है जो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, इसके ज़रिए हम ऐड कर सकते हैं रिग्रेशन लाइन हमारे एक्स वाई ग्राफ में।